हमें देखना अपने जीवन के अंदर कि हमारी संगति कैसी है। हमारी संगति कैसी है? हमारी संगति चुगलखोरों के साथ है, हमारी संगति दूसरों पर दोष लगानों के साथ है, हमारी संगति व्यभिचारियों के साथ है, मूर्ति पूजकों के साथ है, नशेड़ियों के साथ है। मैं ये नहीं कहता कि इन लोगों के साथ आपको बात नहीं करनी है, इनके साथ उठना बैठना नहीं है या इनके पास जाना नहीं है। हम इनके पास जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ कार्य के लिए, इनको प्रभु का वचन बताने के लिए, इनके लिए प्रार्थना करने के लिए, इनको गवाही बताने के लिए सिर्फ हम इतना टाइम उनके साथ स्पेंड कर सकते हैं। इससे ज्यादा समय हम उनके साथ स्पेंड नहीं कर सकते हैं। यीशु मसीह की माता क्या बोलती है? यीशु मसीह की माता और जब उसके बारे में देखना अपने जीवन के अंदर कि हमारी संगति कैसी है। हमारी संगति कैसी है? हमारी संगति चुगलखोरों के साथ है, हमारी संगति दूसरों पर दोष लगानों के साथ है, हमारी संगति व्यभिचारियों के साथ है, मूर्ति पूजकों के साथ है, नशेड़ियों के साथ है। मैं ये नहीं कहता कि इन लोगों के साथ आपको बात नहीं करनी है, इनके साथ उठना बैठना नहीं है या इनके पास जाना नहीं है। हम इनके पास जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ कार्य के लिए, इनको प्रभु का वचन बताने के लिए, इनके लिए प्रार्थना करने के लिए, इनको गवाही बताने के लिए सिर्फ हम इतना टाइम उनके साथ स्पेंड कर सकते हैं। इससे ज्यादा समय हम उनके साथ स्पेंड नहीं कर सकते हैं। यीशु मसीह की माता क्या बोलती है? यीशु मसीह की माता और जब उसके भाई वो काना के बीच में उससे मिलने के लिए आते हैं, लोग उससे कहते हैं, देख तेरी माता और तेरे भाई आए हैं। वो कहता है, कौन मेरी माता, कौन मेरा भाई? कहता है, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, जो मेरे परमेश्वर के वचन को मानता है, उसकी आज्ञाओं पर चलता है, वही क्या है? मेरे माता और भाई और बहन मेरे वही है। मैं क्या बता रहा हूं? मैं ये बता रहा हूं संगति के विषय में। आज क्या होता है? आज हम क्या करते हैं? हम महत्व देते हैं उन लोगों को जो व्यभिचार में, जो पाप के बीच में, जो नशे के बीच में, जिनकी जिंदगी बिल्कुल जंड बन चुकी है, उनको ज्यादा महत्व। लेकिन प्रभु के लोगों को, प्रभु की संगति को हम कम महत्व देते हैं। इसीलिए क्या होता है? हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ पाता, हमारा जीवन ग्रो नहीं कर पाता है, हम आगे नहीं बढ़ पाते। बाइबल के अंदर पढ़कर देखो, जो परमेश्वर के लोग थे, ये बाइबल क्यों हमें दी गई है? इसीलिए दी गई है, इसे पढ़ें, इससे हम सीखें, इसे पढ़ें, सीखें, फिर उसके ऊपर चलें, अपने जीवन को सुधारें और दूसरों को जाकर इसका वचन प्रचार करें। इसीलिए बाइबल हमें दी गई है। सबसे पहले क्या करना होता है? खुद सीखना है, फिर क्या करना? सीखे हुए के ऊपर खुद चलना है, खुद चलने के बाद फिर क्या करना है? आगे जाकर दूसरों को चलने के लिए बोलना है। अगर आपने सीख लिया, आप चलते नहीं हैं, फिर भी आप लोगों को बताओगे कि इसके ऊपर चलो, तो लोगों की जिंदगी में असर नहीं पड़ेगा। अगर आपने सीख लिया, आप चलते नहीं हैं, असर नहीं मिलेगा। अगर आपने सीखा, आप चलते हैं, आप बड़ी सामर्थ को देखेंगे। अगर आपने सीखा नहीं है, तो आप चलेंगे कैसे? चलने के लिए पहले सीखना पड़ता है, फिर हम क्या करते हैं? उसके ऊपर चलते हैं। आज देखो, बच्चे स्कूल के अंदर जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। पहले क्या करते हैं? पढ़ाई को करते हैं, करने के बाद क्या करते हैं? फिर जिस हिस्से में उनको बढ़ना, उस हिस्से की वो एजुकेशन को हासिल करते हैं। पहले सीखते हैं, सीखने के बाद फिर उस हिस्से में जाकर वर्क करते हैं, वर्क करके सीखे हुए को काम में लाते हैं, फिर वो सामर्थ्य को देखते हैं। वैसे ही आज हमारी जिंदगी है, जो हम सीखते हैं, जितना हम उसके ऊपर चलते हैं, उतनी सामर्थ्य हम अपने जीवन के अंदर देखते हैं। जितना हम नहीं चलते, उतनी सामर्थ्य हम नहीं देख सकते। जितना हम चले, उतनी ही सामर्थ्य देखेंगे। और मैं आज आपको, क्योंकि बाइबल ये बयान करती, कुरिन्थियों के खत में लिखा हुआ है,
बुरी संगत क्या करती है, अच्छे चरित्र को क्या कर देती है, बिगाड़ देती है। मैं कल बैठा था, मैं एक जगह के बीच में ऐसे में जाकर बैठ गया मैं, तो मुझे पवित्र आत्मा अचानक से बोलता है, कल तूने संगति के ऊपर प्रचार करना, कल तूने संगति के बारे में बताना। मैंने बोला कोई बात नहीं पवित्र, संगति एक अहम हिस्सा है, एक पर्सनल प्रेयर परमेश्वर के साथ, वो क्या कर रहे हैं, हम परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं। पर्सनल जब प्रेयर कर रहे हैं, पर्सनल बाइबल रीडिंग कर रहे हैं, पर्सनल फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, हम परमेश्वर के साथ एकांत में संगति कर रहे हैं। एकांत में क्या कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, आज सबसे ज्यादा संगति हमारी किसके साथ है, कहां पर है, और ये बहुत ज्यादा डिजर्व करता, बहुत ज्यादा मायना रखता है। आज अगर हमारी संगति ज्यादा फोन के साथ है तो फिर क्या करेंगे, वही असर अपने जीवन में देखेंगे। आज अगर हमारी संगति फिल्मी गाने सुन रहे हैं, जब आप बैठे हो उनको लगाकर आप क्या कर रहे हो, उसके साथ संगति कर रहे हो, अपने कनेक्शन को जोड़ रहे हो, वही असर अपने जीवन में देखोगे। जब आप क्या कर रहे हो, टीवी लगाकर देखिए, टीवी लगाकर बैठ चुके हो, उसके सामने कोई भी सीरियल चल रहा है, कोई भी फिल्म चल रही है, आप क्या कर रहे हो, उसके साथ संगति कर रहे हो, उस संगति का प्रभाव आपके जीवन के ऊपर आएगा। जो वो प्रभाव आपके जीवन के ऊपर आएगा, वही असर आप अपने जीवन के अंदर देखेंगे। हालेलुया। वही असर क्या करेंगे, आप अपने जीवन के अंदर देखेंगे। आज अगर एक व्यक्ति पाप के बीच में है, अगर आज एक व्यक्ति दुष्टता के काम कर रहा है, हम उसके कामों को देखकर, हम उसकी बातों को सुनकर, हम उसके चाल चलन को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं उसकी संगति कैसे लोगों के साथ है। एक व्यक्ति से जब आप मिलो, आप बात करेंगे, आप जब उसके साथ उठेंगे बैठेंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं उसकी संगति किसके साथ है। अगर वो औरतों के बारे में बातें कर रहा है, एक मैन, तो आपको पता चल जाएगा इसकी संगति व्यभिचारियों के साथ है। अगर वो नशे के बारे में आपसे बातें कर रहा है कि इतना नशा करना चाहिए, ये वाला नशा करना चाहिए, वो वाला नशा करना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा ये क्या है, इसकी संगति नशेड़ियों के साथ है। संगति बहुत ज्यादा डिजर्व करती है। संगति आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाती है। संगति आपको क्या करती है, आगे बढ़ाती है। हालेलुया। आज देखना है हमें क्या करना है, देखना है अपने जीवन के अंदर है कि हमारी संगति कहां पर है, किसके साथ है, कितना ज्यादा संगति हमारी कहां पर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मूसा को देखो। मूसा को जब परमेश्वर ने चुना, जलती हुई झाड़ी के बीच में दर्शन दिया, वो एनकाउंटर हुआ, उसका जीवन बदला। जब जीवन बदला, वो बार बार उस पर्वत के ऊपर जाता। क्या करता, बार बार उस पर्वत के ऊपर जाता। और एक बार गया तो जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा, 40 दिन और 40 रात भूखा प्यासा वहां पर पड़ा रहा। वचन बताता जब वो नीचे उतरा तो उसके चेहरे को लोग देख नहीं सकते थे। वो उसने अपने मुंह को कपड़े से क्या कर लिया, ढांक लिया। वो क्या था, एक संगति थी। क्या थी, संगति। उसने परमेश्वर के साथ संगति की तो असर देखा उसने। क्या देखा, असर देखा अपने जीवन के बीच में। आप बाइबल के अंदर देखो, पौलुस को देखो। पौलुस का एनकाउंटर जब यीशु मसीह के साथ हुआ, जैसे उसका एनकाउंटर हुआ यीशु मसीह के साथ, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो अनन्यास उसके लिए प्रार्थना करता, उसकी आंखें खुलती है, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है। उसके बाद क्या होता है, बाइबल में नहीं बताएगा, लेकिन हिस्ट्री बताती है 10 से 10.5 साल तक उसने क्या की, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति की। किसके साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति की। वो उसके साथ बैठता, उससे सीखता, उससे सुनता। आज उसकी पत्रियां जब पढ़ोगे ना, पूरी बाइबल के अंदर हिला देने वाली पत्रियां हैं, वो नॉर्मल से समझ आने वाली बातें नहीं है।
मेरा कहने का अर्थ क्या है, आपकी संगति डिजर्व करती है। और उस पौलुस ने क्या किया, जब उसने 10.5 साल यीशु मसीह के साथ बिताए, फिर उसने जब सेवकाई की, उस सेवकाई उसकी असरदार सेवकाई थी। क्या थी? असरदार। वो क्या कहता है, एक टाइम में एक भविष्यवक्ता आता है और वहां पर संगति चल रही होती है, कहता है एक कटिबंध उठाता है, उठाकर क्या करता है, अपने आप को बांधता है, बांध कर कहता है जिस व्यक्ति का ये कटिबंध है उसको यरूशलेम के बीच ऐसे ही क्या किया जाएगा, बांधा जाएगा। यहूदी लोग क्या करेंगे, उसे बांधेंगे। हालेलुया। क्या करेंगे, ऐसे ही उसको बांध देंगे। कौन बता रहा है, एक भविष्यवक्ता आकर बता रहा है। लेकिन पौलुस क्या कहता है, मैं यीशु मसीह के लिए बांधे जाने के लिए नहीं बल्कि मरने के लिए भी तैयार हूं, मैं मरने से भी नहीं डरता। हालेलुया। आपकी संगति डिजर्व करती है, आप कहां पर होंगे, आप कहां पर जाएंगे। पौलुस ने संगति करी प्रभु यीशु मसीह के साथ, उसने सबसे ज्यादा कलीसियाओं की स्थापना की, पूरे वर्ल्ड में उसने वचन का प्रचार किया। वो क्या कहता, मैं अपनी दौड़ को क्या कर चुका हूं, पूरा कर चुका हूं। क्या कहता, अपनी दौड़ को मैंने पूरा कर लिया है। मैं आपको संगति के बारे में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि संगति एक अहम हिस्सा है। जब आप संगति करते हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूं, अहम जो बात है, बाइबल से एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। बाइबल के अंदर जब प्रेरितों का काम, जब आप 2 चैप्टर पढ़ते हो, 2 चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है, यहां पर मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 2 चैप्टर के अंदर ये लिखा है, जब पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतरा, लेकिन जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वह सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी, किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वह बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग किसी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वह सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वह अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। ये क्या है, ये क्या संगति, ये क्या है संगति। जब चेले लोग इकट्ठे हुए, जब बाकी लोग विश्वास करने वाले इकट्ठे होकर वहां पर क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे उन्होंने प्रार्थना और आराधना करना शुरू किया, वहां पर क्या हुआ, पवित्र आत्मा उतरा, उन्हें आग किसी जीभे फटती हुई दिखाई दी। जब आग किसी जीभे फटती हुई दिखाई दी, वहां पर वो जिस घर में बैठे थे वो गूंज गया, वो स्थान हिल गया और वो अन्य अन्य भाषा में क्या करने लगे, प्रार्थना करने लगे। संगति बहुत डिजर्व करती है, संगति बहुत मायना रखती है। आप किसी संगति में जा रहे हो, आप मसीह के अंदर, विश्वास के अंदर, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, किसी सेवक के, किसी मिनिस्ट्री के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैंने अपनी लाइफ के अंदर देखा इस चीज को, मैंने अपनी लाइफ के अंदर पाया, जो मैंने सीखा है मेरा फर्ज है दूसरों को सिखाना। अगर नहीं सिखाऊंगा तो लोग जानेंगे नहीं और आगे नहीं बढ़ेंगे, और परमेश्वर मुझसे कहेगा मैंने तुझे सिखाया और तूने दूसरों को क्यों नहीं सिखाया। तो मेरा फर्ज बनता आपको सिखाना। और वहां पर क्या है, संगति, आप एक जगह में संगति कर रहे हैं और आप जब विश्वास में आए, विश्वास में आने के बाद आपने वचन सुना, आपने विश्वास कर लिया, आप विश्वास करने के बाद आपने चलना शुरू किया, लगातार संगति में जा रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं। आपको 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 हो गए, लेकिन आज तक आप जहां से स्टार्ट किया था आज भी वहीं पर हैं। तो इसका मतलब कि आपको अपनी संगति को चेक करना पड़ेगा कि जिस संगति में मैं जा रहा हूं, मैं जा रही हूं, वहां पर यीशु मसीह है, वहां पर पवित्र आत्मा के काम है, वहां पर परमेश्वर कार्य कर रहा है कि नहीं, प्रभु अगुवाई कर रहा है कि नहीं। क्योंकि
जहां पर प्रभु यीशु मसीह होता है, जिस संगति में, जिस आराधनालय में यीशु मसीह होता है, वहां पर बड़े बड़े काम होते हैं, वहां पर हालात बदलते हैं, वहां पर परिस्थितियां बदलती हैं, वहां पर जिंदगियां चेंज होती हैं, लोग उद्धार को प्राप्त करते हैं, लोग सामर्थ को प्राप्त करते हैं। यदि आज आप ऐसी संगतियों के बीच में हैं, तो आप भी सामर्थ को पाएंगे, आप भी उद्धार को पाएंगे, आप भी छुटकारे को देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं। मैं क्यों ये चीज बता रहा हूं आपको? क्योंकि ये चीज आपको क्या करेगी? अपलिफ्ट करेगी, बढ़ाएगी। लाजर 4 दिन से मरा हुआ था, उसकी बहन मरीम और मार्था यीशु मसीह को मैसेज भेज रहे हैं, प्रभु तेरा मित्र क्या है? बीमार है, बहुत ज्यादा बीमारी की हालत में है। उसका पता लेने के लिए प्रभु क्या करता है? प्रभु नहीं जाता है, प्रभु नहीं जाता है। वो अपने एक समय के ऊपर उसके पास जाता है। जब वो जाता है तब वहां पर लाजर मर चुका होता है, उसे कब्र में दफना दिया होता है, अंदर रख दिया होता है। 4 दिन बीत चुके होते हैं जब वो वहां पर जाता है। जैसे वो वहां पर जाता है, मरियम से उसकी बातचीत होती है। जब वो कहता है, वो कहती है कि अभी तो उसमें से क्या आती होगी? दुर्गंध आती होगी। क्या आती होगी? दुर्गंध आती होगी। वो कहता है विश्वास रख, केवल क्या कर? विश्वास रख। यीशु ने क्या बोला? कब्र के अंदर लाजर था, आगे पत्थर पड़ा हुआ, उसने मुर्दे को, अब मुर्दा था वो, मुर्दे को बोला, हे लाजर कब्र से क्या कर? बाहर आ जा। और वो मुर्दा क्या हो गया? कब्र से बाहर आ गया। आज अगर यीशु, आप कैसे भी हालात में, आप कैसी भी परिस्थिति में हैं, आपका जीवन कैसा भी है, अगर आप यीशु मसीह के पास आए, अगर उसकी उपस्थिति आपके जीवन के अंदर आ गई, वो ठहर गई, आप मरे हुए क्यों ना होंगे, आपका शरीर मरा हुआ क्यों ना होगा, आपकी आत्मा मरी हुई क्यों ना होगी, आपकी सोच मरी हुई क्यों ना होगी, आप किसी भी, आपका फाइनेंस मरा हुआ क्यों नहीं होगा, आपका घर का हिस्सा, आपके किचन का हिस्सा, आपकी भूमि का हिस्सा, कोई भी मरा हुआ क्यों ना होगा, जब यीशु मसीह आ जाएगा, वो ठहर जाएगा, क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। वो कैसे बदल जाएगा? वो जीवन में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? जीवन में बदल जाएगा, वो सामर्थ में बदल जाएगा, वो ब्लेसिंग में बदल जाएगा, जब यीशु मसीह वहां पर होगा। अब बाइबल के अंदर आप देखते हैं, मैं संगति के बारे में बता रहा हूं कि संगति के अंदर यीशु मसीह का होना कितना जरूरी है। अगर यीशु मसीह नहीं है, कोई उम्मीद न रखना, कोई आशा न रखना कि आप बढ़ोगे, आप ग्रोथ करोगे, आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले मैं अपने जीवन के बारे में बताना चाहता हूं। मैं बार बार क्यों बताता हूं? क्योंकि मैंने असर को देखा है। मैं 2007 में प्रभु में आया, मैं संगति करता था, मैं लगातार संगति के बीच में था। मैं जैसे बपतिस्म लिया, पवित्र आत्मा मिल गया, लेकिन उसके बाद मैं संगति में जा रहा हूँ, लगातार जा रहा हूँ। 10 साल बीत गए, 12 साल बीत गए, 13 बीत गए, मेरे जीवन में कोई ग्रोथ नहीं है। और जिन हिस्सों को मैं शुरू से अपने साथ लेकर आया था, जो पाप, जो बुराइयां, क्या हो रहा है? कुछ बदल रहा है, कुछ बदल रहा है, थोड़ा बदल रहा है, फिर उसी जगह में थोड़ी देर के लिए ठीक हो रहा है, थोड़ी देर के बाद फिर वही गिर जा रहा है, थोड़ी देर के लिए ठीक हो रहा है, वो नशा थोड़ी देर के लिए जा रहा है, फिर थोड़े 2-3 साल के बाद फिर वापस आ रहा है, थोड़ी देर के लिए विचार जा रहा है, फिर 2-3 साल के बाद वापस आ रहा है, फिर थोड़ी देर के लिए लाइफ से स्ट्रगल जा रहा है, फिर वापस आ रहा है। वैसे की वैसी लाइफ आगे नहीं बढ़ पा रही है। और मैंने भी एक संगति परमेश्वर ने दी, मैं जोर लगाता था, मैंने प्रार्थना करनी, तब भी प्रार्थना करता था, ये नहीं करता था 6 घंटे 7 घंटे प्रेयर करनी और फास्टिंग करना, 40 फास्टिंग एक साल में 3 बार करने, 4 बार करने, और 6 दिन मैंने फास्टिंग, कुछ भी खाए बिना रखने, 3 दिन कुछ भी खाए बिना रखने, लेकिन जीवन के अंदर कोई चेंजिंग नहीं, कोई बदलाव नहीं हो रहा था। मैं थक चुका, मैं हार चुका था। एक टाइम में एक व्यक्ति को परमेश्वर ने खड़ा किया, जो उम्र में भी अभी क्या बच्चा है, परमेश्वर ने उसको खड़ा किया। मेरे से सेवकाई में, बाद में मैं पहले से सेवकाई के बीच में हूँ, और क्या हुआ, और व्यक्ति को परमेश्वर ने खड़ा किया, वो अभी प्रेयर्स कर रहा है, अभी प्रेयर्स कर रहा है,
अभी प्रेयर चलिए, सेवकाई भी नहीं शुरू हुई है। एक दिन अचानक से मैं उनके फादर के साथ सेवकाई करता था। अचानक से उनके फादर ने मुझे बुलाया मेरे घर में आना। उन्होंने बताया अपने बेटे के विषय में कि मेरा बेटा अभी प्रार्थना करो। उससे पहले उनका बेटा, उसकी लाइफ बहुत ज्यादा पाप में थी। वो मिस पाप में जीवन बिताना, माता पिता की आज्ञा को ना मानना, बाप पास्टर होने के बाद भी बहुत सारी शर्मिंदगी थी उनके माता पिता के जीवन में उस बच्चे को लेकर। लेकिन क्या हुआ, जब उनके पिता ने बताया मेरा बेटा ऐसे ऐसे प्रार्थना करना शुरू कर दिया है, और एक दिन हुआ उनके पिता ने मुझे बुलाया कि आप हमारे घर में आना। मैं रात को रुका, दूसरे दिन मुझे जाना था। मैंने बोला मैंने बोला प्रार्थना के लिए बहुत डिजायर रहती थी मेरे अंदर। मैंने जब सुना मुझे खुशी हुई। मैंने बोला मैं नाम लेकर बोला, नाम आशीष है। मैंने बोला आशीष आओ, मैं आपके रूम में बैठकर आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, आपके साथ मिलकर। यकीन मानना आप लोग, मुझे 13 साल प्रभु में हो चुके थे। 2019 लॉकडाउन के टाइम की बात है। हुआ क्या, जैसे हम प्रार्थना करने के लिए बैठे, हमने रूम के अंदर के प्रेयर रूम के अंदर सामने वो बैठा है, मैं सामने बैठा हूँ, और क्या वो 20 मिनट हमने प्रार्थना करी। उस टाइम तक मुझे 13 साल में कुछ टंग्स के वर्ड मिले थे और मैं उनमें प्रार्थना करना शुरू किया। और उस टाइम मेरी हालत बहुत, मैं सेवकाई में था, मेरी परिवार टूटा हुआ था, मेरी लाइफ पूरी टूटी हुई थी, पूरा लाइफ के अंदर स्ट्रगल चल रहा था। और जैसे हम बैठे प्रार्थना के अंदर, हमने प्रार्थना करना शुरू की, और क्या हुआ वहां पर, ऐसे लग रहा है मेरी पूरी बॉडी के बीच में आग। ये पहला फर्स्ट एक्सपीरियंस था 13 साल के अंदर, पहला एक्सपीरियंस था, और ऐसे लग रहा है पूरी बॉडी आग लगी हुई पूरी बॉडी के अंदर। और फिर वहां पर क्या हो रहा है, और मेरी टंग्स मेरी बढ़ना शुरू हो गई, मेरी जुबान चलती थी, सिर्फ ऐसे ऐसे बोलती थी, ऐसे में सिर्फ जुबान मेरी चलती थी, मुंह से आवाज नहीं आती थी, सिर्फ जुबान चलती थी। और वहां पर मैंने दर्शन देखने शुरू किए। जो कंडीशन थी मेरी, उसके विषय में परमेश्वर ने मुझे दिखाना शुरू किया। मैं बाहर निकला, उस प्रेयर रूम से बाहर निकला, खाना खाया उनके घर में, तब भी मेरी जुबान चल रही है। उनके घर से मुझे 2 घंटे का सफर तय करके मुझे अपने स्थान पे जाना है, तब भी 2 घंटे गाड़ी के बीच बैठा हूं, मेरी जुबान चल रही है, वो रुक नहीं रही है। मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन रुक नहीं रही है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे करके जैसे मैं जा रहा हूं, और मैं अपने स्थान पर पहुंचा, वहां पर भी वैसे 3-4 घंटे के बाद भी मेरी जुबान रुक नहीं रही है, बराबर चल रही है। मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन नहीं रुक रही है। और क्या हुआ, हम रात को प्रार्थना करता हूं, और धीरे धीरे क्या होता है, मेरी प्रेयर लाइफ, जब मैं प्रेयर करने, पहले ऐसे होता था, प्रेयर करनी है 6 दिन प्रेयर करनी है अच्छी, 3-3 घंटे, 6-6 घंटे, 5-5 घंटे, और फिर क्या होना, हफ्ते के बाद फिर 0 लेवल पे आ जाना है। फिर मैंने क्या करना, फिर प्रेयर में खड़े होना है, फिर 0 लेवल में आ जाना है, फिर प्रेयर में खड़े होना, 0 लेवल में आ जाना। जैसे ये संगति करी, जैसे मैंने प्रार्थना करी, और प्रभु के बेटे के साथ बैठकर, जब वो उस टाइम सेवकाई में नहीं थे, जैसे मैंने प्रार्थना करी, क्या हुआ उसके बाद प्रेयर लाइफ ग्रोथ करना शुरू। मैंने प्रार्थना में बैठना, कब 3 घंटे हो गए, कब 4 घंटे हो गए, कब 5 घंटे हो गए, पता नहीं, रेगुलर प्रेयर होना शुरू होगी। टंग्स में 6-6 घंटे टंग्स में प्रेयर, 7-7 घंटे टंग्स में प्रेयर, 7-7 घंटे वर्शिप। कोई गर्मी, कोई कुछ नहीं है, पंखा नहीं, गर्मी के हालात है, पूरा पसीना पसीना, कपड़े भीग रहे हैं। क्या लाइफ में चेंज। उसके बाद क्या होना शुरू हुआ, परिवार बदलना शुरू हुआ, हालात और परिस्थितियां बदलना शुरू हुई, मेरी लाइफ पूरा टोटली चेंज होना शुरू हो गई। तो वहां पर क्या हुआ, मुझे बहुत सारे विरोध का सामना करना पड़ा, बहुत सारे पास्टर्स के द्वारा विरोध को देखना पड़ा। पास्टर्स कहने लगे, आप तो इतने पुराने पास्टर हो, आप तो इतने टाइम से सेवकाई के बीच में हो, ये तो बच्चा है, ये कल उठा है, ये कल उठा है, ऐसे बहुत सारे उठते हैं, आप क्या कर रहे हो, ये सही नहीं है। मैंने बोला, यीशु मसीह जिसके ऊपर सवार हो जाए मायना नहीं रखता, वो बच्चा है, वो बड़ा है, मायना नहीं रखता है, वो काम करता है। जब यीशु हमारी जिंदगी में होता है फिर पता चलता है। सचमुच मुझे भी पता चला, मेरे बहुत सारे पास्टर्स ने मेरे साथ बात करना बंद कर दिया। बहुत सारे पास्टर्स जिनके साथ मैं मिलकर 8-8 साल 10-10 साल तक मिनिस्ट्री करी मैंने, उनके साथ दिन रात में चलता रहा, वो भी उन्होंने भी छोड़ दिया। उन्होंने भी कहा ये रॉन्ग टीचिंग के नीचे चला गया, रॉन्ग स्थान के बीच में चला गया।
लेकिन मुझे मालूम हो रहा था मैं कहां पर हूं। मेरे जीवन में कुछ हो रहा था, मेरे जीवन में हलचल हो रही थी, मेरे जीवन में बदलाव आ रहा था, मैं बढ़ रहा था आत्मिक जीवन के अंदर। ओ शरीर में नहीं, आत्मा में मैं बढ़ रहा था। मुझे मजा आ रहा था जीवन जीने का। बहुत सारे मेरे सामने चैलेंज आ रहे थे, लेकिन उन चैलेंज को पार करने के पार जैसे जैसे करता मुझे और आनंद आता और मजा आता। मैं बढ़ता गया और बहुत ज्यादा बढ़ता गया, ग्रोथ करता गया। मेरी लाइफ बदली, परिवार बदले, फाइनेंस बदला, हालात और परिस्थितियां बदले। आज मैं आपको क्यों बता रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं, अगर आप 10 साल से प्रभु के अंदर है, 15 साल से प्रभु के अंदर है, आपकी लाइफ में कोई चेंजिंग नहीं है, आपके परिवार में कोई चेंजिंग नहीं है, सुधार नहीं, बच्चों की जिंदगी में कोई सुधार नहीं है, जिस जगह में हो उस जगह को चेक करो और प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे ऐसा स्थान दे जहां पर मेरी ग्रोथ हो सकती है, जहां पर मैं बढ़ सकता हूं, बढ़ सकती हूं, मेरे हालात और परिस्थितियां बदल सकती हैं। कारण क्या है? जब ऐसे स्थान में जाओगे, वहां पर जो दास होगा, अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड होगा, जब वो प्रेयर करेगा, आपके जुए टूटेंगे, आपके बंधन टूटेंगे, आप प्रेयर्स में बढ़ेंगे। आपकी लाइफ की जब प्रेयर्स बढ़ना शुरू होगी, कंटिन्यू होगी प्रेयर, वचन का हिस्सा कंटिन्यू हो जाएगा, फास्टिंग का हिस्सा, आप प्रेयर्स में ज्यादा समय संगति प्रभु से करना शुरू कर देंगे, आपके जीवन बदलता जाएगा, आपके हालात बदलते जाएंगे, आपकी परिस्थितियां बदलती जाएंगी। संगति एक अहम हिस्सा है। अजीजों, वचन ये बताता है, प्रेरितों के काम में लिखा है, जो पहली सदी की कलीसिया थी वो हर दिन प्रार्थना करने के लिए, संगति करने के लिए चेलों के साथ इकट्ठी होती थी। वहां पर क्या होता था? लोग चंगाई को पाते थे, लोग छुटकारों को पाते थे, लोग हीलिंग को देखते थे, लोग पवित्र आत्मा से भरते थे, वरदानों से भरते थे। और वहां पर क्या होता था? लोग सेवकाइयों के लिए नियुक्त किए जाते थे। कौन से? जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते। वहां पर उन्होंने खाना बनाने के लिए, चर्च के कुछ कार्यों के लिए व्यक्तियों को नियुक्त किया, लेकिन उन्होंने ऐसे लोग नियुक्त किए जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, क्योंकि वो संगति ऐसी थी जो वहां पर जुड़ता, वो पवित्र आत्मा से भरता था। आज मैं आपको भी ये कहना चाहता हूं सबसे, हालेलुया। आज मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये आपकी लाइफ को बदलेगा। ये क्या करेगा? आपकी लाइफ को बदलेगा। आज मैं ये सबसे पहला आपसे ये कहूंगा, फर्स्ट, परमेश्वर के साथ आपकी संगति होना चाहिए। परमेश्वर के साथ क्या होनी चाहिए आपकी? परमेश्वर के साथ संगति हम कैसे कर सकते हैं? प्रार्थना करने के द्वारा, आराधना करने के द्वारा, फास्टिंग प्रेयर करने के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, और जहां पर आराधना होती है वहां पर जाकर हम आराधनाएं अटेंड करके हम प्रभु के साथ संगति कर सकते हैं। और फिर दूसरा नंबर क्या होना चाहिए? हम जिस संगति में जा रहे हैं वहां पर वो कलीसिया जीवित होनी चाहिए। हमें ये चीजें चेक कर रही हैं, ये चीजें देखनी हैं। अगर वो कलीसिया जीवित नहीं है तो फिर आप अपनी लाइफ में कभी ग्रोथ नहीं देख सकते, आप बढ़ोतरी को नहीं देख सकते। आपको ऐसा हिस्सा चुनना है और उसके बाद क्या करना है? बोने में आपको आगे होना है। बोने में, बोना क्या है? सामर्थ को पैदा करता। बोना क्या करता है? बोना सामर्थ को पैदा करता है। बोना आपको बड़े लोगों के संग बिठाता, वो रस्तों को खोलता है, बंद रस्तों को खोलता है। सुलेमान ने 1000 बलिदान किए और रात को परमेश्वर दर्शन देकर उसे बुद्धि दे रहा है, ऐसी बुद्धि जो उससे पहले कोई बुद्धिमान नहीं है, उसके बाद कोई बुद्धिमान नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है? आप वचन कहता है परमेश्वर घटते बढ़ते भटकरों से घृणा करता है। वो क्या करता? आप कहता है आपका नाप एक जैसा होना चाहिए, आपका तोल एक जैसा होना चाहिए। आप प्रार्थना में, वचन में, फास्टिंग प्रेयर में, बाइबल रीडिंग में, बोलने में, पवित्रताई में, हर हिस्सों में आपका लेवल बराबर होना चाहिए। संगति, सुसमाचार प्रचार करना, ये लेवल आपका बराबर होना चाहिए। यदि ये लेवल आपके बराबर नहीं है, यदि ये लेवल आपके बराबर नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपकी प्रेयर ज्यादा है, आप फास्टिंग प्रेयर में नहीं है, तब भी आप नहीं बढ़ सकते। अगर आप फास्टिंग प्रेयर ज्यादा कर रहे हैं
और वचन को नहीं मनन कर रहे तब भी नहीं आगे बढ़ सकते। आप अगर वचन मनन कर रहे हैं, फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं, आप एकांत में प्रार्थना कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं, लेकिन आप बोल नहीं रहे हैं, तब भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप ये सब काम कर रहे हैं और एक ऐसी संगति में नहीं जुड़े हुए जो अनॉइंटेड है, जो जीवित कलीसिया है, तब भी आप ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। मैं आज आपको ये वचन के द्वारा ये कहना चाहता हूं, आज अपनी लाइफ को चेक करें, कहां पर आप प्रॉब्लम में हैं, कौन सा हिस्सा प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, प्रभु मेरी आंखों को खोल, मुझे वो दिखा कमजोरी, मुझे वो दिखा प्रॉब्लम जो मेरे परमेश्वर मेरी बढ़ोतरी में रुकावट है, परेशानी है, परमेश्वर दिखाएगा। फिर आप उससे हेल्प मांगे, वो आपको निकालेगा। चुनने वाला वो है, बुलाने वाला वो है। आप उससे प्रार्थना करें, आप उससे सहायता मांगे, आप उससे मदद को मांगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगे। वो आपकी अगुवाई करेगा, वो आपकी मदद करेगा, वो आपकी सहायता करेगा, वो बढ़ाएगा आपको, वो ऐसे स्थान पर भी लेकर जाएगा जो स्थान जीवित हो, जहां पर उसके वचन की शिक्षा भी दी जाती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य में है। केवल ज्ञान से काम नहीं चलता, उसके साथ सामर्थ्य भी चाहिए। केवल सामर्थ से काम नहीं चलता, उसके साथ ज्ञान भी चाहिए। दोनों मिलाकर फिर काम होता है। जब आप ये चीजें मिलाकर करेंगे, आप लाइफ में ग्रोथ को देखेंगे, आप अपनी डेस्टिनी को प्राप्त करेंगे, आप फ्रूटफुल लाइफ को जिएंगे, आप मिरेकल को देखेंगे, आप बढ़ेंगे। जब आपके ये हिस्से एक जैसे हो जाएंगे, जब आप अपनी संगति पर ध्यान देंगे कि आपकी संगति कैसी है, क्योंकि बुरी संगत अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, अच्छी संगति बुरे चरित्र को सही कर देती है। आज अपने जीवन में देखें कि आपकी संगति किसके साथ है, कहां पर है, कैसे है। अगर आज आप अपनी संगतियों को बदलने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर आपके हालातों को, आपकी परिस्थितियों को, आपके जीवन के हर हिस्सों को चेंज करने के लिए तैयार है। सब जन प्रार्थना में जाएंगे, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। बोले, मेरे परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा हमारे जीवन को बदल, हमारे हालातों को बदल, हमारी परिस्थितियों को बदल। जिस जगह में हम फंसे हुए हैं, जिस जगह में बंधन पड़े हुए हैं, प्रभु उनको तोड़, उनसे आजाद कर। पवित्र आत्मा हमारी मदद करो, हमारी सहायता करो। हम प्रार्थना करेंगे, सब जन मुंह खोलकर प्रार्थना करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। लिया धन हमारे शाखा ने रेगे दिन हमारा किंदो ली बाबा बाबा ले अमाजिंदो। पिता तेरे पुत्र यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के जिंदगियों के बीच में काम करे। ये जो वचन प्रीच किया गया, इसके साथ प्रभु ग्रेस उनके ऊपर जाए। और प्रभु इस वचन पर चलने के लिए ग्रेस उतरे इनके ऊपर, अभिषेक उतरे इनके ऊपर, मस्सा उतरे, अनाइटिंग उतरे इनके ऊपर। मेरे परमेश्वर, हर वो आत्माएं जो इस वचन के ऊपर चलने से इनको रोकती है, इस वचन को फॉलो करने से रोकती है, ओ हर वो आत्माएं, उनको मैं अरेस्ट करता हूं जो इस वचन के बीजों को चोरी करती है, जंगली और कड़वे बीज बोती है। इस वचन को सुनने से, इससे देखने से रोकने वाली उन्हें फट तो मैं यीशु के नाम में उनके ऊपर फायर देता हूं। Holy Ghost fire, Holy Ghost fire in Jesus, Holy Ghost fire in Jesus, Holy Ghost fire in Jesus। मैं कमांड करता हूं यीशु के नाम में, come out name of Jesus। पवित्र आत्मा कार्य करें, यहोवा के दूत काम करें। मेरे परमेश्वर, हर एक हिस्सा बदल जाए, यीशु के नाम से बदल जाए, चेंज हो जाए एवरीथिंग। हमें देखना अपने जीवन के अंदर कि हमारी संगति कैसी है, हमारी संगति कैसी है। हमारी संगति चुगलखोरों के साथ है, हमारी संगति दूसरों पर दोष लगानों के साथ है, हमारी संगति व्यभिचारियों के साथ है, मूर्ति पूजकों के साथ है, निषेधियों के साथ है। मैं ये नहीं कहता कि इन लोगों के साथ आपको बात नहीं करनी है, इनके साथ उठना बैठना नहीं है, या इनके पास जाना नहीं है। हम इनके पास जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ कार्य के लिए, इनको प्रभु का वचन बताने के लिए, इनके लिए प्रार्थना करने के लिए, इनको गवाही बताने के लिए सिर्फ हम इतना टाइम उनके साथ स्पेंड कर सकते हैं। इससे ज्यादा समय हम उनके साथ स्पेंड नहीं कर सकते हैं। यीशु मसीह की माता क्या बोलती है? यीशु मसीह की माता और जन के अंदर कि हमारी संगति कैसी है, हमारी संगति
कैसी है? हमारी संगति चुगलखोरों के साथ है, हमारी संगति दूसरों